हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज हम फिर अपनी गर्भवती माताओं बहनों के लिए या महिलाओं के लिए एक और जानकारी इस वीडियो में लेकर के आए हैं, जिससे आप बिल्कुल समझ सकते हैं और उसके लिए आप मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ों की अगर जानकारी गर्भावस्था के समय, प्रेगनेंसी के समय में नहीं होती है तो चीज़ें और भी ज़्यादा कठिनाई वाली हो जाती हैं या वो और भी ज़्यादा गंभीर हमको लगने लगती है। लेकिन अगर हम जान लेते हैं पहले से कि ये चीज़ होता है, शारीरिक और मानसिक बदलाव हम में होते हैं, तो चीज़ों के साथ एडजस्ट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ऐसी ही एक छोटी जानकारी लेकर के हम आपकी प्रेगनेंसी से, आपकी गर्भावस्था से लेकर के आए हैं इस वीडियो के अंतर्गत, जिसे आप सभी माताएं बहनें बिल्कुल देखें और इस बारे में थोड़ा आप जानकारी कर लें, जिससे आपको इस समस्या से जो भी कठिनाई होगी उसको आप बहुत आसानी से उसके साथ एडजस्ट कर लेंगी और आप धीरे धीरे जान लेंगे कि नहीं, ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं थी जितना कि सोचने पे लगती थी। तो इसीलिए आज के इस वीडियो का टॉपिक होगा मॉर्निंग सिकनेस। ठीक, तो ये क्या है और इसमें क्या चीज़ें होती हैं और कैसे इसको हम दूर कर सकते हैं, इन सब और ये होता ही क्यों है, इस सब बातों के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे आप सभी से। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, वर्तमान गर्भावस्था के दौरान लक्षण, और लक्षण में भी क्या है, दो चीज़ें लिखी हुई हैं कि कुछ तो खतरे के संकेत के लक्षण हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे दो अलग अलग चीज़ें दे दिया है कि एक खतरे के संकेत होते हैं, लेकिन कुछ जो उस वक्त महिला को ऐसे संकेत होते हैं जो जनरली सब में होता है, कॉमन होता है, और वो मौजूदा समय में थोड़ा सा उससे दिक्कत होती है, लेकिन वो धीरे धीरे समय के साथ वो चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे चेंजेस शारीरिक ही नहीं होते हैं, मानसिक भी होते हैं, हार्मोनल भी होते हैं। तो वो बॉडी में बहुत तरह तरह की चीज़ें आप समझ सकिए कि हमेशा बदलाव होता रहता है कि ये अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है। तो ये एक 9 महीने की जो जर्नी होती है वो एक बदलाव की जर्नी होती है, एक अलग अलग स्टेप की जर्नी होती है। तो उसी के बीच में एक होता है, आपको बहुत ज़्यादा क्या होती है, जब शुरुआत के दिन आपके होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी आपकी कंफर्म होती है, तो उसमें सबसे पहले आपको जो समस्या आती है, जो दिक्कत आती है, वो किस चीज़ की आती है, आपको मचलाहट लगेगी और क्या लगेगी, उल्टी लगेगी। यानी आपको अंदर से लगेगा कि हमेशा की वोमिटिंग जैसे फीलिंग आएगी, या हमको लगेगा कि आपको वोमिटिंग होने वाली है, या सुबह सुबह उठेंगे तो वोमिटिंग हो ही जाती है। तो ऐसा आपको शुरुआत में ये लक्षण, सबसे पहले इसी लक्षण से आपको जूझना पड़ता है। तो अब जानते हैं कि ये लक्षण ये क्यों दिखता है, इसके कारण क्या है। देखिए, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, जैसे ही होता है कि बेबी अब इम्प्लांट हो गया है यूट्रस के अंदर, और जैसे ही बेबी इम्प्लांट होगा तो उसको खाने पीने की चीज़ें तो प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलती है। सभी जानते हैं कि माँ के यूट्रस में प्लेसेंटा और बेबी एक नाल के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो उसी जो प्लेसेंटा का है फॉर्मेशन भी होने, जैसे बेबी का होगा तो तुरंत प्लेसेंटा का भी फॉर्मेशन होने लगता है। तभी तो उसके थ्रू बेबी को जो नरिशमेंट के लिए चीज़ें चाहिए, पोषण के लिए चाहिए, हो जाता है। तो जैसे ही प्लेसेंटा अपना ग्रोथ करेगा, अपना फॉर्मेशन करता है यूट्रस के अंदर, तो वहाँ से एक हार्मोन सिक्रेट होता है हमारे ब्लड में, उसको HCG कहते हैं, यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है। ये और ये कहाँ से होता है सिक्रेशन इसका, ये प्रोड्यूस होता है आपके प्लेसेंटा से। ठीक, अब जैसे ही ये ग्रोथ होना शुरू होगा, वहाँ से प्लेसेंटा अपना ग्रोथ लेगा, उसके अंदर से ये हार्मोन शुरू हो जाएंगे, रिलीज होंगे। यही हार्मोन चेक किया जाता है जब आपका यूरिन टेस्ट होता है ना, तो यही हार्मोन जब उसमें प्रेजेंट दिखाता है तभी कंफर्म भी होता है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं। तो यूरिन टेस्ट जो होता है उसमें इसी हार्मोन का ही रोल होता है, और आपके उल्टी के लिए भी यही हार्मोन उत्तरदायी है।
तो ये जब सिक्रेट होता है और हमारे ब्लड में जैसे ही आता है तो हमें सबसे पहले क्या लगती है, मितली लगती है और उल्टी लगती है या पेट में जलन या कब्ज चीज़ें जो होती हैं, ये इसी हार्मोन के क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन चेंज हो रहा है, एक बदलाव हो रहा है इस वक्त जो होता है। एससीजी प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी हाई है, एस्ट्रोजन है, तो ये सारे हार्मोन है। तो इसलिए ये आपके एक बदलाव आता है कि आपको वोमिटिंग लगती है, बहुत सारी गंद की चीज़ें जैसे ही खाने की आपके सामने आती हैं, आपको उसे देख कर आप उसकी स्मेल से वो चीज़ें शुरू हो जाती है। लेकिन ये क्या है, ये आपकी कोई बीमारी की अवस्था नहीं है किसी भी गर्भावस्था, किसी भी प्रेगनेंसी जो महिला हैं उनके लिए कोई बीमारी की अवस्था नहीं होती है, बल्कि ये एक कॉमन कंडीशन होता है। क्योंकि इस हार्मोन को तो ग्रोथ करना है, रिलीज होना ही है, तो ये कॉमन कंडीशन है जो सब में ही देखा जाता है, हर प्रेग्नेंट लेडी में देखा जाता है। और तो इसी को हम कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस, यानी जो उल्टी और मिचली आती है सबसे ज़्यादा कब आती है, सुबह के टाइम ही आती है। ठीक, तो ये तो इसको हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। ठीक, अब इसको दूर कर आपने जाना कि यहाँ से ठीक है प्लेसेंटा रिलीज करता है, ये हार्मोन है और इसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, हमारे मेडिकल भाषा में इसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। लेकिन अब इसको दूर करने के उपाय क्या होने चाहिए? इसको दूर करने के लिए उपाय यही है कि आपको कभी भी खाली पेट नहीं रहना है। यहाँ तक कि जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले आपको कोई ग्लूकोज बिस्किट लेना है, कोई मीठी चीज़ लेनी है, जैसे गुड़ ले सकते हैं, और वो भी हेल्दी चीज़ लेना है, गुड़ ले सकते हैं। ज़्यादा आप बेकरी के प्रोडक्ट नहीं यूज करना, लेकिन सुबह सुबह सबसे पहले लेना, क्योंकि आपको अपने स्टमक को, अपने पेट को कभी खाली रखना नहीं, उतनी ही ज़्यादा ये आपको मितली और उल्टियाँ होंगी। तो सबसे पहले उठें तो कोई गुड़ ले लें आप, उसको ले करके और उसको आप पानी पी लें। और क्या करें, थोड़ी थोड़ी देर पे आप मतलब छोटे छोटे मील ले लें, 1-1.5 घंटे पे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा और हेल्दी चीज़ें ही खाते पीते रहें। और क्या कर सकते हैं, इस वक्त जो पहला आपका 3 महीना है, कब तक सिक्रेट होगा, कब तक उल्टी होती है, तो ये ज़्यादातर 12 से 14 वीक जब आपका होता है तभी तक होती है, उसके बाद ये बंद हो जाएगी। ठीक, अपने आप ही बंद हो जाती है। तो इस वक्त आप और क्या करें कि जो आपके पेट में जलन या कब्ज हो रही है, तो उसके लिए ऑयली फूड्स को बिल्कुल अवॉइड करना है आपको। और ये सब जब चीज़ें होती हैं तो थोड़ा सा आपका वेट भी लूज होता है। ठीक, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये सब चीज़ें जो शुरुआती लक्षण हैं, जो सब में होते हैं, थोड़े से आपको ये कष्टदायक लगते हैं, दिक्कत होती है, लेकिन हर एक महिला है उनमें सारे शारीरिक बदलाव आने हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई, आप ये सब ले लेंगे। अगर लेकिन ज़्यादा उल्टी हो रही है तो आपको अपने नज़दीक के अस्पताल में जाना है, महिला डॉक्टर को दिखाना है, और वो क्या करेंगी, आपको इन उल्टियों को दूर करने के लिए एंटी इमेटिक ड्रग्स देती हैं, ये कोई भी टेबलेट जो उल्टी रोक के आपकी, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ़ होती है, उसके लिए ही कुछ दवाएँ बनी हुई हैं, ताकि प्रेगनेंसी में जब उल्टी होती है तो उसको दे करके और उनको थोड़ा सा कम किया जाता है। क्योंकि ज़्यादा अगर उल्टी ही हो जाएगी, पितली ज़्यादा आएगी, तो इससे भी तो डिहाइड्रेट हो जाएगी महिला, उसके और भी दिक्कत आएंगी। तो इसके आप जा कर के अपने नज़दीकी अस्पताल में अपने को ज़रूर महिला डॉक्टर से दिखाएं और अपनी दवा बिल्कुल ले लें ये उल्टी और मितली की। ठीक, फिर क्या करना है कि ये शुरुआत के दिनों में ही होता है, तो शुरुआत के दिनों में बिल्कुल और ऑयली भोजन या जंक फूड जितने होते हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं आपको लेने हैं। इसलिए एससीजी को जानते हैं और क्या कहते हैं, इसलिए इसको प्रेगनेंसी का हार्मोन ही कहा जाता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में ही रिलीज होता है और शुरुआती दिनों में बहुत कष्टदायक होता है। लेकिन इस तरह आप अगर जान लेते कि ये चीज़ें होती हैं तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से इन चीज़ों के लिए तैयार हो जाते हैं और जाने ये कोई बीमारी नहीं है, और गर्भावस्था की कोई भी चीज़ बीमारी नहीं होती, वो सिर्फ गर्भावस्था के वक्त, प्रेगनेंसी के वक्त ही वो चीज़ें आपके जो लक्षण है नज़र आते हैं, या कोई चीज़ होती है, जैसे आपकी गर्भावस्था धीरे धीरे कंसीव हो जाती है या बेबी ग्रोथ कर लेता है, या कुछ चीज़ ऐसी होती है, जैसे बहुत सारे चीज़ें इस वक्त होती हैं, लेकिन चूँकि वो गर्भावस्था के दौरान ही होती है और गर्भावस्था जैसे आपकी ख़त्म होती है वैसे ही वो चीज़ें साइड हो जाती हैं। तो शुरुआत के 3 महीनों में ये चीज़ें हर किसी में नज़र आता है, हर प्रेग्नेंट महिला में नज़र आता है, लेकिन जैसे ही 3 महीने शुरू के ख़त्म होते हैं, आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा होता है, तो सबके जो लक्षण हैं, ये जो दिक्कतें हैं वो साइड हो जाती हैं। ठीक, और
हाँ, क्या कर सकते हैं। और अगर इसमें जो आप फैमिली है, जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, जो इतने भी माताएं बहनें प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर हैं उनको क्या करना चाहिए इस वक्त जो करना चाहिए, आपको हमेशा महिला के सपोर्ट में रहना चाहिए, उनकी देख रेख में रहना चाहिए। और कोई भी ऐसे गंध वाली फूड हैं, आप भोजन बनाते हो उनको कोई दिक्कत लग रही है, तो उससे जो गर्भवती महिला हैं उनको थोड़ा सा दूर रखें। तो आज के इस टॉपिक में हमने जाना कि मॉर्निंग सिकनेस किसे कहते हैं, इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ा। ये कब होता है, तो पहली तिमाही में ही होगा, यानी आपकी शुरुआत के जो 3 महीने हैं उसी में ये चीज़ देखने को मिलती है। जैसे ही आपका चौथा महीना आएगा, ये कुछ दिक्कतें हैं वो अपने आप ही दूर हो जाती हैं, उल्टी है, मिचली है, ये सब दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने इसमें जानकारी प्राप्त की। आप ऐसी छोटी जानकारी लेकर के फिर हम अपनी अगली वीडियो में आप सबसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू वेरी मच।